हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी एंड मैं हूँ अर्पिता। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हु इज़ अ सीरियस एस्पिरेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे पढ़ना चाहिए, कौन होता है सीरियस एस्पिरेंट, क्या क्वालिटीज़ होती हैं सीरियस एस्पिरेंट की। तो आज उन्हीं क्वालिटीज़ पर हम डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली मुझसे ये वाला सवाल हर मेंटरशिप सेशन में पूछा जाता है। मैम मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैम मैं इतनी देर पढ़ता हूँ, ठीक है ना। एज इफ कि घंटे डिसाइड करते हैं आपकी सीरियसनेस। क्या आवर्स से फर्क पड़ता है? आवर्स से फर्क पड़ सकता है, बट उन आवर्स में आप कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, आपका अटेंशन स्पैन क्या है, आप पढ़ भी रहे हो या बस बुक खोल के बैठे हो और साथ में रील्स देख रहे हो। एग्जैक्टली आपका सिटिंग से फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा इस एग्जाम के लिए। किस चीज़ से फर्क पड़ता है कि एक दिन में कितना अचीव किया, कितना पढ़ा। तो अचीवेबल टारगेट्स लेके पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम मैं तो सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूँ, सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूँ, मेरा क्लैट पीजी निकलेगा ना? भाई प्लीज अच्छे से सो, 7-8 घंटे की नींद लो। अगर सोओगे नहीं तो पढ़ते पढ़ते बुक्स में ही सो जाओगे। एग्जैक्टली आप पूरा दिन थके थके रहोगे तो आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? दिमाग को रेस्ट चाहिए चाहिए। एंड योर मेंटल पीस इज वेरी नेसेसरी फॉर योर स्टडी प्रोसेस ऑल्सो। एग्जैक्टली तो इसीलिए ना आप सीरियस एस्पिरेंट ना कुछ घंटे दे के बनते हो, ना अपनी नींद खराब करके बनते हो। आप सीरियस एस्पिरेंट कैसे बनते हो फिर? How are you a serious aspirant? If you set your goals, if you set your targets, and if you are able to achieve your targets by the end of the day, अगर आप dedicatedly, consistently रोज पढ़ाई कर रहे हो, then you become a serious aspirant. घंटों से कम घंटे सोने से, ज़्यादा घंटे पढ़ने से कोई serious aspirant नहीं बनता, but you should be able to achieve that goal. एग्जैक्टली एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आर यू विलिंग टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर योर प्रिपरेशन। तुम्हें पता है कि सिलेबस इतना ही है, तुम्हें पता है कि इतने केस लॉस पढ़ लोगे तो हो जाएगा, बट आर यू विलिंग टू डू दैट एक्स्ट्रा केस लॉ जस्ट टू एनहांस योर प्रिपरेशन? आर यू विलिंग टू रीड एन एडिशनल सब्जेक्ट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग? क्या ये करने के लिए तैयार हो? राइट, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई चीज़ है जो न्यूज़ में है, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, इवन इफ यू आर रीडिंग इट, यू नेवर नो, हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए। दैट एक्स्ट्रा माइल ऑलवेज हेल्प्स। एंड एक चीज़ जो मैं एडवाइस करूंगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। 8 महीने पहले से अगर एंजाइटी फील हो रही है ना एग्जाम के लिए, तो पता है वो सिर्फ इसीलिए हो रही है बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट। एंजाइटी का ना एक ही सोल्यूशन होता है कि एक्शन लेना शुरू कर दो। जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तब एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब गोल्स अचीव करना शुरू कर दोगे ना, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, एंजाइटी ज़्यादा टाइम, मेरे साथ तो ये होता था कि मुझे एंजाइटी तब होती है व्हेन आई एम नॉट इवन डूइंग एनीथिंग, तब एंजाइटी ज्यादा होती है। मुझे भी ये लगता है, अगर इफ समडे आई एम नॉट एबल टू अचीव माय गोल, तो रात में सोते टाइम दिमाग में चलता है कि यार ये वाला पोर्शन रह गया है। बट आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपने कोई गोल्स आज के लिए टारगेट करे हैं और अगर आप 100% गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो इट डज नॉट मीन कि आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। बट हाँ, आपको एटलीस्ट 70 to 80% गोल आपका अचीव करना चाहिए। और ये भी नहीं है कि अगर हमने मतलब 100% गोल अचीव नहीं करा तो बहुत एंग्जाइटी होती चली जा रही है, एंग्जाइटी होती चली जा रही है। प्लीज डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन दैट, बट येस, सेट योर गोल्स एंड ट्राई टू अचीव एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ योर टारगेट फॉर द डे. And what works for me is that I don't set goals for day. Like I do set goals for the day, लेकिन वो वैसे नहीं रहते हैं कि मुझे आज ही खत्म करना है, क्योंकि मैं वीकली गोल्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि अगर आज मेरे पास 2 घंटा मिला है मुझे ये पढ़ने का, ठीक है मैं 2 घंटे ही दे पाऊंगी, लेकिन कल मैं उसे कॉम्पनसेट कर लूंगी 3 घंटे से। तो ओवरऑल वीक में मैं अपने सारे गोल्स अचीव कर लूंगी, चाहे किसी दिन कम पढ़ के, चाहे किसी दिन ज़्यादा करके। तो सैटरडे संडेज का टाइम आपको यूटिलाइज करना ही चाहिए। बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ो, हो जाता है। हाँ, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक गोल्स बनाओ। जैसा मैम ने बोला कि एक सब्जेक्ट उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है, 1 वीक में खत्म करना है। दैट इज मोर अचीवेबल देन डे टू डे गोल्स। एग्जैक्टली। एंड सब्जेक्ट खत्म कैसे करना है? सब्जेक्ट बेयर रीडिंग तो करनी ही है। बेयर एक्ट, क्लैट पीजी में बेयर एक्ट से बाहर का बहुत कम आता है बेटा। तो अगर आप बेयर एक्ट अच्छे से कर रहे हो ना, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो फिर कोई कमेंट्री बुक, किसी और तरह के रिसोर्स की जरूरत नहीं रहती। हेवे नहीं जाना चाहिए अपनी स्टडी मटेरियल के साथ। रिसोर्सेज जितना लिमिटेड, हाँ जितना लिमिटेड रख सकते हैं उतना लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि 4 जगह से पढ़ोगे 4 अलग कंफ्यूजन आएगी। इसलिए कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड।
इसके अलावा जब एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, बेरैक्ट हो गया, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर लिए, फिर मॉक टेस्ट देना शुरू करो। मॉक टेस्ट में उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो जो तुमने पढ़ लिए हैं। हाँ, और मॉक टेस्ट देना भी अभी से शुरू करो, क्योंकि क्लैट पीजी में रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, जजमेंट्स का ग्रास्पिंग पावर बहुत मैटर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जजमेंट की बहुत मैटर करती है, और वो सब चीज़ें तभी आप कर पाओगे अगर आप मॉक्स दे रहे हो या आप बार बार रीड कर रहे हो जजमेंट्स की लैंग्वेजेस को। एग्जैक्टली तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करते हुए अगर तैयारी करोगे ना, तो बीच में थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकाल पाओगे। एंजाइटी से बाहर आओगे ना, तो यू विल सी कि स्काई ब्लू है, बर्ड्स की आवाज कैसी है। टेक नीडेड गैप्स। एग्जैक्टली एक गाना सुन लो, थोड़ा वॉक कर लो, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ सीरियस एस्पिरेंट और नॉट, तो मैम आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी मेजर क्वालिटीज़ हैं जो स्टूडेंट में होनी चाहिए? कुछ ऐसे हमने डिस्कस तो कर ली हैं वो क्वालिटीज़, बट ऐसे की पॉइंट्स में कि हाँ ये पॉइंटर्स हैं भाई, ये होनी चाहिए। 3 चीज़ें, सिर्फ 3 चीज़ें, डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते स्मार्ट वर्क से हमेशा। कई जगहों पे किया जा सकता है, वहाँ पे कर लेना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। Right. So, all right, guys, this was the knowledge that we both wanted to share with you today. अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल श्योरली कम अप विद अ वीडियो टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू इवन डूइंग? सब्सक्राइब नाउ। Bye guys. Take care.